हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टैंड स्टडी। दोस्तों, मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ पीडी में कॉसी प्रॉब्लम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से ही जान लो कि एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ आता ही आता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है और काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाला भी है, ऐसे मज़ेदार भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बेसिक फीचर्स के बारे में जानते हैं कि इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा और क्या क्या करने को मिलेगा। एक्चुअली में आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी कुछ इस फॉर्मेट में, डिरिचलेट इक्वेशन फॉर्मेट में, सॉरी लैग्रेंज इक्वेशन फॉर्मेट में आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और वो इक्वेशन आपकी ऐसी होगी, कुछ इस टाइप से होगी। वो होगा कि इसमें पी होगा और प्लस क्यू होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास आर होगा। हम पहले क्या करेंगे कि इसके दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा काम होगा कि आपको दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालने, तो यू निकाल लेना है जो कि एक्स वाई जेड और C1 के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, और आपको V निकाल लेना है जो कि एक्स वाई जेड, ठीक है, C2 के फॉर्मेट में होगा। ओके, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये क्या करेगा कि ये जो आपका कर्व बनाएगा, ठीक है, वो कर्व पास होगा। आपको एक कंडीशन दिया जाएगा विद पैरामीटर, ठीक है, तो वहाँ पे दिया जाएगा कि वो एक्स नॉट कामा टी, वाई नॉट कामा टी और जेड नॉट कामा टी से वो क्या होगा, पास होगा। ठीक है, वो इससे क्या होगा, पास होगा। ये बात आपको समझ में आ गया। और जैसे ही इसे पास होगा तो फिर आपको क्या करना है कि वहाँ से C1 और C2 बीच में ऐसा रिलेशन फाइंड करना है और इसको क्या करना है, वहाँ से रिमूव कर देना है। और रिमूव करेंगे तो जैसे हम लोग इसको रिमूव कर लेंगे तो हमें एक जो रिजल्ट मिलेगा वही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे इंटीग्रल सोल्यूशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंटीग्रल सोल्यूशन बोलेंगे या इंटीग्रल सरफेस बोल देंगे। बात समझ में आ गया। ओके, तो इसको एक तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, उस तरीके को सीधे हम क्वेश्चन पे आपको द्वारा समझाएंगे कि क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बोलेगा फाइंड फाइंड द इंटीग्रल सोल्यूशन, ठीक है, वाई पी प्लस एक्स क्यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू द कर्व, passing through the curve x is equal to 1 minus t, y is equal to 1 plus t and z is equal to 1 plus t स्क्वायर। ये आपका कर्व दिया गया है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो चलो ट्राई कर लेते हैं इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। ओके, तो फर्स्ट ऑल ये आपके पास दिया गया। मान लीजिए इसमें हमें सबसे पहला काम है कि आप इसमें इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये लिखेंगे। वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा dx अपॉन y इज इक्वल टू dy अपॉन x इज इक्वल टू dz अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब आप क्या करेंगे कि जैसे आपको मान लो y मिल गया, x मिल गया, तो यानी इस x और y के बीच में एक आपको इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखो y मिल गया, यहाँ पे आपको x मिल गया। तो अगर मैं इन दोनों को उठा लूँ, फर्स्ट एंड सेकंड को रेशियो को उठा लेता हूँ, तो ये मेरा काम हो सकता है। इसी प्रकार से फिर मैं इन दोनों की हेल्प से फिर मैं थर्ड वाला सोल्यूशन, सॉरी सेकंड वाला सोल्यूशन मैं आराम से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चॉइस कर रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकंड का। फर्स्ट एंड सेकंड का जैसे हम चॉइस कर लेते हो तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा कि dx अपॉन वाई इज इक्वल टू, और मुझे मिल जाएगा dy अपॉन एक्स। ओके, अब अगर मैं इसको सोल्यूशन करूँ तो यहाँ से हो जाएगा बेटा ये x dx इज इक्वल टू y dy। ठीक है, रिकॉर्डिंग स्टॉप होने की वजह से सोल्यूशन हो चुका था, कोई बात नहीं, मैं इसको फिर से बता देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था किसी भी रीजन की वजह से, टेक्निकल रीजन की वजह से। तो मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ कि क्या इसमें होगा। ठीक है, और एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कैसे होगा। जैसे मान लीजिए हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा पहला सोल्यूशन आ गया था ये। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन आपका आ गया। फिर मैंने इसको क्या किया कि इस वाले में, रुक जाइए एक मिनट। ठीक है,
फिर मैंने क्या किया कि इस वाले में हमने क्या किया, वाई से मल्टीप्लाई किया, और सेकंड वाले में हमने किससे मल्टीप्लाई किया, एक्स से मल्टीप्लाई किया। तो जब इसमें मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया और इसमें मैंने वाई से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन गया वाई डी एक्स बन गया, और यहाँ पर बन गया एक्स डी वाई बन गया, ठीक है। और नीचे बन गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रिमूव करना है, क्योंकि इसके हेल्प से तो रिमूव हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं क्या करूँगा, इसमें वाई से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो ये बन जाएगा वाई डी एक्स, ये बन जाएगा एक्स डी वाई, और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एडिशन, इसलिए इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो यहाँ से बन जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे क्या है, डी जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा कि डी ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसका अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ फर्स्ट इंटू सेकंड को मान के, अगर मैं इसको डेरिवेटिव करूँ तो फर्स्ट को छोड़कर सेकंड डेरिवेटिव प्लस सेकंड छोड़कर फर्स्ट डेरिवेटिव, तो आपका यही बनेगा। तो इसको मैं सिंपली ये भी लिख सकता हूँ, यानी कि वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ। इक्वल टू हमारे पास क्या है, डी जेड है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि एक्स वाई, और यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जेड और प्लस C2। अब यहाँ प्लस का जेड इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा C2। यहाँ तक आपके बात पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ पे मेरे पास सोल्यूशन लिखने के 3 तरीके होते हैं स्पेशली, ठीक है। हमारा पहला तरीका ये होता है, उसको हम ये तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, ये तो इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं, और या फिर हम इस फॉर्मूले में लिख सकते हैं कि फाइव ऑफ सही है। इन्हीं दोनों में से ही हमारा ये तो ये होगा। 2 मेथड आपको हम सॉल्व करने का भी स्पेशली बता रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों मेथड से ही किसी भी तरीके से आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चलो उठाते हैं, कौन सा मेथड आपका होगा देखते हैं। जैसे हमने लिया कि यहाँ पे मान लीजिए ये 2 मेथड हैं। अभी हम क्या करते हैं कि हमारे पास सॉल्व करने के 2 मेथड हैं स्पेशली। किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, C1 और C2 को रिमूव करना है। ये एक C1 हो गया, ये हमारा C2 हो गया, इसको रिमूव करना है किसी भी तरीके से। तो पहला तो मेथड ये हो गया कि जो भी आपको आपका ये जो कर्व पास हो रहा है वो पॉइंट देखिए, एक्स इक्वल टू दिया गया, वाई इक्वल टू दिया गया, जेड इक्वल टू दिया गया, इसको अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है। चलो हमारे पास इस टाइप से दिया तो इसी टाइप से हम सोचते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये भी दे सकता था कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दे सकता था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 दे सकता था, और ऐसे कंडीशन बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल के लिए तुम्हें जैसा कंडीशन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग मुझे काम करना है। तो मैंने क्या देखा कि एक्स और वाई की और जेड की वैल्यू हमें दिए गए इन टर्म ऑफ टी, तो मैं उनको सीधे अप्लाई कर सकता हूँ। एक तरीका ये है कि मैं सीधे अप्लाई करके C1 और C2 बीच में रिलेशन निकाल लूँ, और C1 और C2 बीच में रिलेशन निकालने के बाद वहाँ पे फिर C1 और C2 वैल्यू पुट कर दूँ, तो यहाँ पे अपना काम हो जाएगा, पहला तरीका। तो पहले हम उसी तरीके को समझते हैं कि इसको हम कैसे किए होंगे, ठीक है। ओके, तो फिर मैंने क्या किया, पहले हमने उठाया इसको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1, और जहाँ एक्स है वहाँ पे रख दिया 1 माइनस टी, और जहाँ वाई है वहाँ रख दिया 1 प्लस टी। इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास कैंसिल हो गया, तो जो बचा हमारे पास क्या बचा, -4t बचा। भाई इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर ओपन करके कैंसिल करेंगे, तो 1 प्लस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, -2t हो जाएगा -4t, और यहाँ पे बन जाएगा बराबर C1। तो यहाँ से टी की वैल्यू आ गई -C1/4, ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैं क्या करूँगा, दूसरा इक्वेशन मेरे पास क्या था, एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू C2। तो एक्स वाई माइनस जेड इक्वल टू C2 में मैं एक्स और वाई और जेड की वैल्यू रख दूंगा, रखने के बाद इसको कैलकुलेट करूँगा, तो यहाँ से मेरा बन जाएगा -2t स्क्वायर और इक्वल टू C2 बन जाएगा, ठीक है। जहाँ t है वहाँ पे रख दूंगा -C1/4, तो ये हमारे पास -C1/4 रख दिए गए, तो हमारे पास बन जाएगा C1 स्क्वायर इक्वल टू -8C2 बन जाएगा। ओके डन। फिर हम क्या करेंगे, C1 और C2 की वैल्यू जो भी है, क्योंकि हमारे पास रिलेशन निकालना था C1 और C2 के बीच में, तो वो रिलेशन हमारे पास आ चुका है, वो रिलेशन हमारे पास क्या है, आ चुका है C1 और C2 के बीच में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास C1 और C2 की वैल्यू उठा के रख देंगे। C1 की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा -8, और C2 वैल्यू थी हमारे पास एक्स वाई माइनस जेड। अब यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ से जेड की वैल्यू निकाल लिया, तो जेड की वैल्यू ये बन गई। तो एक तो सोल्यूशन हमारे पास इस तरीके से आया, ठीक है, कि हमने C1 और C2 के बीच में अपने तिगड़म लगा के कि रिलेशन निकाल लिया, रिलेशन निकालने के बाद फिर C1 और C2 की वैल्यू उठा के रख दिया, आपका आंसर आ गया। अब क्या हुआ कि मैंने सोल्यूशन को इस फॉर्म में लिखा, आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्मेट में। आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्मेट लिखा तो हमारी कहानी कुछ ऐसे हो गई, ठीक है। अब मेरी कहानी कुछ ऐसे हो गई, इस फॉर्मेट में ऐसे हो गई। अब इसमें हम फिर अपनी एक्स और वाई जेड और जेड की वैल्यू रख देंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस टी है, वाई की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी, और जेड की वैल्यू क्या है 1 प्लस टी का स्क्वायर है। तो मैंने उसको उठा के रख दिया इसमें, ठीक है। उठा के रखा तो हमारे पास पहले तो हम आर्बिट्री फंक्शन के फॉर्म में अपना सोल्यूशन लिखेंगे। मैंने लगाया 5C1 इक्वल टू C2, ये मेथड लगाया, इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है। फिर जो एक्स और वाई जेड जिस पॉइंट से वो पास हो रहा है उसको अप्लाई करेंगे, अप्लाई कर दिया मैंने। अब वो करना क्या है कि जो अंदर वाला है उसको मान लिया, एम आप अनदर वेरिएबल मान सकते हो जो इसमें यूज नहीं हुआ है वो मान सकते हो, मैंने एम यूजुअली मैं माना, ठीक है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, टी की वैल्यू निकालूंगा इन द टर्म ऑफ एम, और उठा के इसमें रख दूंगा। तो पूरा जो फंक्शन है उसको बना लिया मैंने एम के फॉर्मेट में। यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है।
अब आर्बिट्री फंक्शन हटाने के लिए मुझे पता चल गया कि जो भी फंक्शन में m डालते तो वो क्या देगा हमें -m²/8। ये एक टाइप का हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम यहाँ पे m डालेंगे तो मुझे क्या देगा -m²/8 देगा। ठीक है, तो फंक्शन में हम क्या डाल रहे हैं x² - y² डाल रहे हैं, तो ये क्या दे देगा फिर माइनस का x² y² का होल स्क्वायर और पान में क्या दे देगा 8। ठीक है, और ये प्लस का एक्स वाई है तो हमारे पास बराबर एक्स वाई और माइनस का जेड हो गया। माइनस का जेड इधर आया प्लस में और माइनस इधर आया प्लस में, तो इसको रख दिया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आया। ठीक है, तो इसको हमने दो तरीके से आपको बताया, आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो सॉल्व होगा। कभी क्या होता है कि जो फर्स्ट मैंने आपको बताया वो इजी लगता है, सेकंड वाला डिफिकल्ट लगता है, कभी क्या होता है सेकंड वाला डिफिकल्ट इजी लगता है, थर्ड वाला डिफिकल्ट लगता है। तो इस तरीके से कोई भी आपको मेथड यूज़ करना है और आंसर आपका वही आएगा दोनों ही रिजल्ट में, आपने ये बात देखा भी। ठीक है, अच्छा मैं आपको आगे लेकर चल रहा हूँ और ये मैंने इसलिए इस तरह बता दिया क्योंकि अभी हम लेक्चर पूरा हमने सोचा रिकॉर्ड हो रहा है और किसी टेक्निकल वजह से वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई थी, तो फिर से मुझे रिकॉर्डिंग फिर से ऑन करनी पड़ी और तब तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो हमने सोचा क्यों इसको फिर से बताया जाए, तब तक इसी में समझा दिया जाए क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं ट्राई कर चुके होंगे एक बार, तो समझा देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब हम लेकर चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको और समझाते हैं कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड इंटू में पी माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड इंटू में क्यू इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और इंटू में जेड। ठीक है, ये भी पास हो रहा है तो पासिंग हो रहा है, पासिंग थ्रू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 1, जेड इक्वल टू 1 ये दिया गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं क्या कहानी हो रही है। चलिए आप क्या बना, पहला काम है इसको हम कैसे में लिखेंगे, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे, लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन में लिखेंगे। क्या हो जाएगा भाई dx अपॉन क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस जेड बन गया। ठीक है, इक्वल टू dy अपॉन क्या बनेगा माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड बन गया, इक्वल टू dz अपॉन क्या बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इंटू में जेड ये बन जाएगा। ओके, अब आपको देखना है कि सॉल्यूशन कैसे होगा। अच्छा मैं सोच से कह रहा हूँ कि अगर मैं सीधे इनको इधर 1/x से इधर 1/y से इधर 1/z से अगर मल्टीप्लाई करके, तो एज ए मल्टीप्लायर हमने क्या ढूंढ लिया 1/x 1/y और 1/z। अगर मल्टीप्लायर देख लिया जाए देखो डिनोमिनेटर 0 होता ही नहीं होता है, तो डिनोमिनेटर देखो इधर बनेगा वाई स्क्वायर प्लस जेड मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जेड मिल जाएगा, इधर मिल जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। और आप देख पा रहे हैं ये आपका कैंसिल हुआ और जेड से जेड आपका कैंसिल हुआ, मिला के आ गया 0। अगर 0 आ गया तो इसका मतलब मुझे क्या मिला 1/x 1/y 1/z। तो देयरफॉर तो मुझे रिजल्ट के अकॉर्डिंग क्या मिल गया कि 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे log x प्लस log y प्लस log z, क्योंकि मैं सभी को ऐड किया था मैंने, और log m प्लस log n प्लस फार्मूला लगने का log n, तो हमारे पास हो जाएगा इंटू में यानी कि एक्स वाई जेड। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ गया होगा इजी वे में, ये मैंने लैग्रांज में पढ़ाया था लैग्रांज मेथड में, तो आप ये डायरेक्टली कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा log c1 आ जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल टू c1। यहाँ तक की पूरी कहानी समझ में आ गई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ मल्टीप्लायर के तौर पे मैं इसमें x से मल्टीप्लाई करा दूँ, अगर मैं इसमें y से मल्टीप्लाई करा दूँ, इसमें -1 से मल्टीप्लाई करा दूँ, तो देखो क्या हो जाएगा x y और -1 से। ठीक है, तो मुझे इसमें क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसमें क्या हो जाएगा इसमें हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा और माइनस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा -1 से तो माइनस एक्स स्क्वायर जेड हो जाएगा और माइनस में प्लस वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। ठीक है,
वाई स्क्वायर जेड आपका कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड, यहाँ जेड स्क्वायर नहीं होगा, जेड होगा क्योंकि स्क्वायर यहाँ नहीं लगा, ठीक ना। एक्स स्क्वायर जेड आपको कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर वाई आपको क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा यहाँ से 0। जैसे 0 मिलेगा तो हम जानते हैं डिनोमिनेटर का एडिशन हो जाता है, एडिशन का इंटीग्रेशन हो जाएगा था। जो भी हमने क्रिया की डिनोमिनेटर में हुई क्रिया वो न्यूमरेटर में भी हो जाती है, आपको पता ही बात। तो सीधी बात हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस जेड इक्वल टू, यहाँ पे हमने ले लिया C2/2, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इक्वल टू C2। ये भी मैंने थोड़ा डाइट किया ही, ठीक है, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ रखी है तो आपको समझ में आ रहा होगा। लेक्चर बाई मैं सीरियल ही बना रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब होती जब वो आप सीधे इसको पढ़ रहे होते हैं, आपने पिछले लेक्चर्स पढ़ रखे हैं और तब आप इसको पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही, आपको बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं पढ़े तो आशा करूँगा कि पहले आप लैग्रेंज इक्वेशन और लैग्रेंज मेथड के बारे में अच्छे समझें, उसके बाद अब यहाँ पे समझने आएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको नेट में देखने को मिलता है, एक क्वेश्चन आपको गेट में देखने को मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। चलो हम आगे बात करेंगे, हम पीवाईक्यू की भी बात करेंगे। जितना भी हमने अभी तक पढ़ा दिया पीडी में उनके सभी के पीवाईक्यू लेक्चर एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें सारे लेक्चर्स सारे पीवाईक्यू हम डिस्कस करेंगे, गेट के भी बात करेंगे, नेट की बात करेंगे, साथ मिक्सअप क्वेश्चन ट्राई करेंगे, ठीक है। ओके, अब मेरे पास यहाँ से बन गया, 2 बन गए सोल्यूशन। अब भी मैंने बताया कि इसको करने का तरीका एक तरीका तो ये है कि आप 5C1 यानी 5xyz इक्वल टू C2 ले लें। C2 हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z, ये ले लिया। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, पहले मेथड फर्स्ट। इस तरीके से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। हमने ये लिया, अभी हमने बताया कि एक्स वाई जेड आप टी टर्म में निकाल लो, तो टी के टर्म में निकाल लेते हैं हम लोग, देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे पासिंग पॉइंट क्या है, एक्स इक्वल टू, देखो एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ तो अगर हम एक्स इक्वल टू टी ले लेते हैं तो वाई इक्वल टू क्या आएगा, वाई इक्वल टू आएगा माइनस टी, और जेड इक्वल टू 1 तो दिया ही जा रहा है, जेड इक्वल टू 1 हमारा दिया ही जा रहा है, उठा के रखो। तो ये बन जाएगा 5 ऑफ एक्स इक्वल टू टी, वाई इक्वल टू माइनस टी यानी माइनस टी स्क्वायर, और जेड इक्वल टू 1, तो माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू टी रख रहा हूँ, तो टी स्क्वायर वाई इक्वल टू माइनस टी, तो भी प्लस का टी स्क्वायर और माइनस का 2, इसका मतलब 2 टी स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस टी जो भी अंदर होगा उसको एम मान लेते हैं ना, हमने बताया था। तो लेट अस सपोज कि माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम, सो इम्प्लाइज दैट, बस इतना ही बहुत है, ठीक है। उठा के रख दीजिए आप इसमें, तो आपको मिलेगा क्या, चलो देखते हैं आपको क्या मिलेगा। चलिए पॉइंट पे आइए, तो ये यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, माइनस में प्लस एम हो जाएगा इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि माइनस एम का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2 एम स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये तो बन गया आपका। आर्बिट्री फंक्शन रिमूव करना है तो यहाँ पे बोल रहा है कि एम जो डालेंगे वो इस टाइप का देगा, तो अगर एक्स वाई जेड डालोगे तो किस टाइप को देगा, तो उसको हम लिखते हैं देयरफॉर, तो अगर एक्स वाई जेड डालेंगे तो हो जाएगा 2, जहाँ एम वहाँ एक्स वाई जेड रख दोगे तो हो जाएगा एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z है, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 यहाँ एम स्क्वायर, क्योंकि टी स्क्वायर की सीधे वैल्यू रखा रहता है ना, तो एम स्क्वायर तो लिखा नहीं जाएगा, टी स्क्वायर की सीधे वैल्यू मैंने माइनस एम रखा, तो यहाँ माइनस टू एम हो जाएगा, यानी स्क्वायर हटाओ यहाँ माइनस लगाओ, ये समझ आया, ठीक है। ये प्लस का उधर माइनस उधर जाएगा प्लस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z और प्लस का 2xyz और इज इक्वल टू हमारे पास -2, दैट इज कॉल्ड योर रिजल्ट इंटीग्रल सॉल्यूशन या इंटीग्रल सरफेस। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इसी को सेकेंड मेथड से ट्राई करूं, तो इसी क्वेश्चन को, तो हमारे पास क्या लिखा है कि एक्स वाई जेड इज इक्वल टू C1, और दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा हमारे पास था कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2z इज इक्वल टू C2, ठीक है। हमारे पास है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है,
और z इक्वल टू कितना हमारे पास है 1। अब मैं देखो करता हूँ क्वेश्चन को, और देखिए ध्यान से क्या कैसे कैसे हो सकता है। जहाँ z वहाँ 1 रख दो तो ये बन जाता है एक्स वाई इक्वल टू c1 बन जाता है। जहाँ z वहाँ 1 रख दो तो ये बन जाएगा, इधर इसको मैं क्या लिख देता हूँ, इसको लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस 2xy लिख सकता हूँ। और जहाँ z वहाँ 1 रख दूंगा तो -2 हो जाएगा इक्वल टू हमारे पास c2 हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो इसकी वैल्यू हो गई 0 और 0 के स्क्वायर कोई मतलब नहीं तो काम खत्म। और माइनस का 2xy की वैल्यू हमारे पास क्या है c1 और -2 इक्वल टू हमारे पास क्या है c2। तो यहाँ से आपका बन जाएगा 2c1 और प्लस c2 इक्वल टू -2। ठीक है, अब c1 को उठा के रख दो बस इसमें, तो 2c1 की वैल्यू आपके पास है xyz। ठीक है, और प्लस c2 की वैल्यू उठा के रख दो, c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2z। ठीक है, -2z इक्वल टू -2। अगर इसी को मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा इसी को सॉल्व कर लूं, ठीक है, तो हमारे पास क्या देखने को मिलता है, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -2z और प्लस का 2xyz इक्वल टू -2। तो आपका आंसर आ गया। देखो मैंने इसमें टी नहीं माना और सीधे मैंने आंसर निकाल के दिया, तो भी आपका आंसर देखो वही आया। अब बताइए कहाँ समझ नहीं आया। आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आंसर वही आएगा। यहाँ पे बस एक चीज़ है कि आप C1 C2 में रिलेशन भी देखने को पा जाते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है। देखो C1 C2 में रिलेशन भी हमने दिखा दिया और आंसर भी आपका आ गया। उसमें क्या होता है, आर्बिट्री फंक्शन को रिमूव करके आंसर लाया जाता है। इसमें C1 और C2 के बीच में रिलेशन निकाल के आंसर लाया जाता है, और आंसर दोनों में क्या आता है, सेम आता है। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चन को ट्राई करना है। हम किसी भी तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है, आपको जो अच्छा लगा आप उस मेथड से क्वेश्चन को लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लेकर चलते हैं आपको एक नेक्स्ट नए क्वेश्चन में, और आप लोग ट्राई करेंगे। पहले आप लोग ट्राई करेंगे वीडियो को पॉज करके, उसके बाद फिर हम जैसा बताएं उसको फॉलो करें। मैच करें, अगर आंसर मैच हो गया तो स्किप करके आगे क्वेश्चन में बढ़ सकते हैं, अगर आंसर मैच ना हो तो फिर उसको अच्छे से ट्राई करें। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है लेट यू x, y be a solution of ux अच्छा प्लस uy इक्वल टू 1। ठीक है, विद u x, 0 इक्वल टू log of x एंड x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, देन वैल्यू ऑफ e, 1। ठीक है, दैट इज हम कुछ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि u ऑफ e, 1 इक्वल टू वाट। ऑप्शन, पहला ऑप्शन है 1, सेकेंड ऑप्शन है -1, थर्ड ऑप्शन है 0 एंड फोर्थ ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। ठीक है, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से सॉल्व करें। क्वेश्चन में पहली चीज़ें क्या दी गई हैं, तो पहले हम वो लिख लेते हैं। हमारे पास क्या है कि dx अपॉन, चलो इसको चेंज किया जाए, dx अपॉन यहाँ पे दिया गया x और dy अपॉन यहाँ पे दिया गया है 1 इक्वल टू du अपॉन यहाँ पे दिया गया 1। ये बात समझ में आई। और विद इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी गई है, u x, 0 इक्वल टू ये। तो देखो ये x है और ये आपका y है, तो इसका मतलब x इक्वल टू आपको एज्यूम करना पड़ेगा। चलो x इक्वल टू हम t मान लेते हैं, y इक्वल टू आपको दिया गया है कितना 0,
और साथ ही साथ आपको u इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो u इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2 log t, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है t है, ये कंडीशन है आपको, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इसको लेकर सॉल्व करूँ, फर्स्ट एंड सेकंड लेकर सॉल्व करूँ, तो यहाँ पे सिंपल है कि log x इक्वल टू y प्लस c1। तो इसको अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो x इक्वल टू ना जाता है e की पावर y इंटू c1। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, c1 इक्वल टू x e की पावर माइनस y हो जाएगा, ठीक है, डन। उसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इसको लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड को लेकर सॉल्व करता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ से ये किसको सॉल्व किया मैंने, फर्स्ट एंड सेकेंड। अब सेकेंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, y माइनस यू इक्वल टू c2, ये हो गया, ठीक है। आपको पता है कि होता है, फॉर्मूला होता है फाइव ऑफ c1 इक्वल टू c2 लगा देते हैं। चलो फाइव ऑफ c1 इक्वल टू c2 लगाते हैं, तो फाइव ऑफ c1 की वैल्यू क्या है अपने पास, x e की पावर माइनस वाई इक्वल टू c2 वैल्यू क्या है अपने पास, y माइनस यू, ठीक है, ये बन गया। अब ये अभी नहीं मानेंगे, क्यों, क्योंकि अभी मुझे रखना है, वैल्यू रखनी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि x की वैल्यू रखेंगे t और e की पावर y की वैल्यू रख देंगे 0, ठीक है, इक्वल टू y की वैल्यू रख देंगे 0 और u की वैल्यू रख देंगे हमारे पास, u की वैल्यू हमारे पास क्या है, चलो देख लेते हैं u की वैल्यू हमारे पास क्या है। u की वैल्यू हमारे पास है 2 log t, क्या है 2 log t है, टू लॉग टी। तो रख देंगे माइनस का 2 log t है, प्लस का तो प्लस का 2 log t है, तो रख देंगे तो ये माइनस का 2 log t हो जाएगा, 2 log t। अब देखो e पावर 0 मतलब कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये बन जाएगा 5 ऑफ t इक्वल टू माइनस का 2 log t हो गया। तो यहाँ से क्या है कि 5t मतलब कोई भी t फंक्शन डालूंगा तो माइनस 2 log t देगा। तो अगर x e की पावर माइनस वाई डालूंगा तो क्या देगा, तो x e की पावर माइनस वाई डालूंगा, देखो क्या देता है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x e की पावर माइनस वाई, तो माइनस 2 log x इंटू e की पावर माइनस वाई, क्योंकि t डालूंगा तो माइनस 2 log t मिलता है, तो x e की पावर माइनस वाई डालूंगा तो माइनस 2 log x e की पावर माइनस वाई मिलेगा, और इक्वल टू हमारे पास क्या है, y माइनस यू है, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा, तो हो जाएगा माइनस 2, ये हो जाएगा log ऑफ x, और ये हो जाएगा माइनस का y हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू y माइनस यू हो जाएगा। माइनस इधर आया और माइनस इधर गया प्लस में, ये हो जाएगा कितना, तो y से y आपका कैंसिल हो जाएगा, सिंपली y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर गया प्लस में, तो u इक्वल टू कितना आ जाएगा, u इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2 log ऑफ x हो जाएगा, 2 log ऑफ x आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसमें आंसर डालूँ, मेरे पास एक चीज़ और है कि यहाँ पे 2 था हमारे पास, ये 2 था, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, तो 2y बनेगा तो एक y आपका बचेगा प्लस का, तो प्लस का y आपका बचेगा, प्लस का क्यों, माइनस का बचेगा, ठीक है, तो माइनस का y आपका बचेगा इसमें, भाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में प्लस होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस में, इसलिए आपका आंसर है माइनस का y बचेगा। इसमें आ गया, ठीक है। अब मेरे पास वैल्यू चेक कर लेते हैं, उसको उसके बाद रखते हैं। आपको पता है कि आपको निकालना क्या था, आपको पता होना चाहिए आपको निकालना क्या है, चलो हम निकाल देते हैं आपके सामने। आपको e माइनस वन निकालना है, क्या निकालना है, e माइनस वन। चलो हम इसमें e माइनस वन रख देते हैं, u e वन, e का वन निकालना है, चलो रखते हैं, जहाँ x वहाँ रखेंगे e, जहाँ y है वहाँ रखेंगे 1, तो बन जाएगा 2 log e की वैल्यू 1 हो जाएगी इंटू 1 और माइनस 1 कुल मिला के 2 माइनस 1 कुल मिला के 1, ठीक है, तो 1 आपका आंसर आ गया, 1 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लग जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है।
और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में इसी के आगे। आपको उसमें हम बताएंगे एक्सिस्टेंस एंड यूनिक्स के बारे में, क्योंकि उसके क्या क्या कंडीशन होती हैं, उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बारे में आपको समझाएंगे। ओके, बाय बाय।